नमस्कार। चलिए आज एक सफर पे चलते हैं भारतीय साहित्य के एक ऐसे महाकवि की दुनिया में जिनकी रचनाएं सदियों बाद भी सीधे हमारे दिलों को छू जाती हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं महाकवि कालिदास की। आइए उनकी इस अमर लेखनी की दुनिया को और करीब से जानते हैं। कालिदास, जिन्हें प्राचीन भारत के साहित्यिक आसमान का सबसे चमकीला सितारा माना जाता है, वो सिर्फ एक कवि या नाटककार ही नहीं थे। असल में वो तो मानवीय भावनाओं और कुदरत की खूबसूरती के एक अद्भुत पारखी थे। उनकी रचनाएं आज भी हमें जिंदगी के गहरे सच सिखाती हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर उनके उन पुराने शब्दों में ऐसा क्या जादू है जो आज भी हमें प्यार, जुदाई और जिंदगी के उन शाश्वत सत्यों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। चलिए इसी रहस्य को जानने की कोशिश करते हैं। तो हमारी ये यात्रा शुरू होती है कालिदास की अमर कृति मेघदूतम से। ये सिर्फ एक कविता नहीं है, बल्कि बादलों के जरिए भेजा गया एक प्रेमी के दिल का दर्द भरा पैगाम है। जरा सोच कर देखिए, एक प्रेमी है जिसे देश निकाला मिला हुआ है। वो अपनी प्रियतमा से मीलों दूर है। उसके पास अपना संदेश भेजने का कोई जरिया नहीं है सिवाय आसमान में तैरते एक बादल के। कालिदास ने इसी कल्पना को हकीकत में बदलते हुए प्रकृति को इंसानी भावनाओं का साथी बना दिया है। यहां सबसे खास बात जानते हैं क्या है? यक्ष बादल से एक दोस्त की तरह बात करता है, उसे रास्ता बताता है, अपनी पूरी कहानी सुनाता है। यह दिखाता है कि कालिदास की दुनिया में प्रकृति सिर्फ एक मूक दर्शक नहीं थी, बल्कि कहानी का एक एक्टिव और सेंसिटिव हिस्सा थी। इस श्लोक में यक्ष की लाचारी और उम्मीद का कितना अद्भुत संगम है। देखिए, वो बादल को इंद्र का मित्र और दिव्य सलाहकार कहकर इज्जत देता है, मानो उसकी इकलौती उम्मीद अब इसी कुदरती दूत पर टिकी हो। तो इस तरह मेघदूतम सिर्फ एक जुदाई की कहानी नहीं है, बल्कि ये प्यार, यादों और प्रकृति के बीच एक बहुत ही गहरे रिश्ते की कहानी है, जहां नदियां, पहाड़ और बादल भी एक प्रेमी के दुख में शामिल हो जाते हैं। अच्छा, अब हम कालिदास के उस नाटक की तरफ बढ़ते हैं जिसने पूरी दुनिया के साहित्य पर अपनी छाप छोड़ी है। नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। ये कहानी है भूली हुई यादों और एक खोई हुई अंगूठी की। ये कहानी है राजा दुष्यंत और वन कन्या शकुंतला के प्यार की, जिसे एक ऋषि का श्राप लग जाता है। इस श्राप के कारण राजा अपनी ही पत्नी को भूल जाता है और बस यहीं से प्यार और पहचान की असली परीक्षा शुरू होती है। इस श्लोक के जरिए कालिदास हमें दिखाते हैं कि हमारी अपनी धारणा कितनी भ्रामक हो सकती है। जैसे तेज दौड़ते रथ से हर चीज बदली बदली सी नजर आती है, ठीक वैसे ही भावनाओं के तूफान में सच और भ्रम का फर्क मिट जाता है। ये राजा दुष्यंत की उस वक्त की मानसिक हालत को दिखाता है। इसीलिए अभिज्ञान शाकुंतलम सिर्फ एक प्रेम कहानी बनकर नहीं रह जाती। ये असल में भाग्य, स्मृति और सत्य की प्रकृति पर एक बहुत गहरा दार्शनिक चिंतन है, और यही बात इसे कालजयी बनाती है। कालिदास की भाषा की खूबसूरती उनके शब्दों के चुनाव में छुपी है। चलिए उनकी लेखनी के कुछ खास संस्कृत शब्दों को समझते हैं, जो उनकी रचनाओं को और भी गहराई देते हैं। इन शब्दों को समझना एक तरह से उनकी कविता की आत्मा तक पहुंचने जैसा है। मेघदूतम में एक बहुत अहम विचार आता है, आर्ता नाम शरणम। इसका मतलब है दुखियों को पनाह देना या उनकी मदद करना। उस समय इसे एक बहुत बड़ा कर्तव्य माना जाता था। अगर आसान शब्दों में कहूं तो जब यक्ष कहता है कि किसी भी महान व्यक्ति का कर्तव्य आर्तानाम शरणम है, तो उसका मतलब है कि सबसे बड़ा पुण्य किसी भी जरूरतमंद की मदद करना है, ठीक वैसे ही जैसे वो खुद बादल से मदद मांग रहा है। एक और महत्वपूर्ण शब्द है प्रथित, जिसका इस्तेमाल बादल के वंश के लिए किया गया है। इसका मतलब होता है कोई जो बहुत प्रसिद्ध हो, जिसकी बहुत इज्जत हो। तो जब यक्ष बादल को प्रथित वंश का कहता है, तो वो उसके महान और गौरवशाली खानदान का सम्मान कर रहा है। ऐसा करके वो ये पक्का करना चाहता है कि बादल उसके संदेश को गंभीरता से ले और उसकी प्रियतमा तक पहुंचा दे। अब अभिज्ञान शाकुंतलम से एक शब्द लेते हैं, विन्यस्त। इसका सीधा सा मतलब तो है किसी चीज को सही जगह पर रखना, लेकिन यहां इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। जब नाटक में कहा जाता है कि राजा ने अपना धनुष विन्यस्त कर दिया है, तो इसका मतलब सिर्फ धनुष को रखना नहीं है। इसका असली मतलब है कि आश्रम की शांति को देखते हुए उन्होंने शिकार करने के हिंसक विचार को ही त्याग दिया है। देखिए, एक छोटा सा शब्द पूरे सीन का भाव कैसे बदल देता है। तो आखिर में आइए इस बात पर विचार करें कि कालिदास की रचनाओं में ऐसा क्या है जो उन्हें समय की सीमाओं से भी आगे ले जाता है और आज भी इतना प्रासंगिक बनाए रखता है।
कालिदास की अमरता सिर्फ उनकी कहानियों में नहीं, बल्कि उनकी काव्यात्मक भाषा में, प्रकृति से उनके गहरे लगाव में और इंसानी मन की बारीक समझ में बसती है। वो हमें सिखाते हैं कि प्यार, खूबसूरती और दया जैसे मानवीय मूल्य हमेशा, हर दौर में एक जैसे रहते हैं, वो कभी नहीं बदलते। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे कालिदास ने अपनी कहानियों को हमेशा के लिए अमर कर दिया, वैसे ही हमारे आज के दौर की कौन सी कहानियां होंगी जो हजारों साल बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगी? इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा।